हमाद साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो सही करार दे दिया है, यानी बल्ले का निशान अब इनके पास नहीं रहा, तहरीक इंसाफ के पास। बड़ा हवेला मचाया हुआ उन्होंने, क्या कुछ गलत हो गया इनके साथ? बिल्कुल, आपका एनालिसिस जो आपने सवाल से पहले मेरे से किया है उससे काफ़ी हद तक मैं एग्री करता हूँ। थोड़ा इस फैसले से पीछे जाकर देखते हैं। आज जो कहा जा रहा है कि ये फैसला गैर आईनी है, तो इसको थोड़ा 3 साल पीछे जाके देखें तो 2017 का इलेक्शन एक्ट जब आया तो वो आपकी हुकूमत में रहा। उस वक्त अगर ये गैर आईनी लॉ था तो उसको चैलेंज क्यों नहीं किया गया? जब आपको पहली बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस आता है तो आप उसकी कंप्लायंस में जा रहे हैं। बिल्कुल, वो भी एक मौका था जब आप उस लॉ को चैलेंज कर सकते थे, कोर्ट में जा सकते थे और उसको गैर आईनी करार देने की अपील कर सकते थे। आपने ऐसा नहीं किया। उसके बाद आप जब आज कोर्ट में आए हैं तो अभी भी आप कंप्लायंस पे बात कर रहे थे, लॉ की वायरीज के ऊपर किसी ने चैलेंज नहीं किया। अब क्योंकि वो नुक्ता अदालत के सामने नहीं था, इसकी बुनियाद पर अदालत ने उस पर फैसला भी नहीं दिया, जो कि एक बहुत अकलमंदाना फैसला है। ठीक है। अब जब सब पानी बह गया है और अब इस वक्त ये रोना रोया जाना कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इसकी ये सियासी सेटबैक बहुत बड़ा है और कुछ हद तक हमारी आवाम भी इसके नुकसान बर्दाश्त करेगी। लेकिन इसके जो जिम्मेदार हैं वो आप चीफ जस्टिस साहब को नहीं ठहरा सकते, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं ठहरा सकते। आपकी अपनी भी कोई तैयारी होनी चाहिए थी। आप या तो इस लॉ को पहले चैलेंज कर लेते, और अगर आपने चैलेंज नहीं करना था और आपने बादले नखास्ता इलेक्शंस करवाने थे तो आप कम से कम पेपर वर्क तो पूरा रखते, ताकि आपके इलेक्शंस होने के बाद आप अदालत में जाते तो ये कह सकते, ये कहने के काबिल रहते कि इस इलेक्शन में इरेगुलरिटीज हैं। चीफ साहब भी अगर आप प्रोसीडिंग्स देखें तो पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान वो बारहा इनको मौका देते रहे हैं कि मुझे ये दिखा दें कि आपने इलेक्शन किया है या नहीं किया। अगर इलेक्शन किया है और सर्टिफिकेट नहीं भी जमा कराया तो भी मैं इसमें आपको रिलीफ देने को तैयार हूँ। लेकिन इसका कोई जवाब वकला साहिबान के पास नहीं था, कोई ऐसा पेपर वर्क मौजूद सामने नहीं आया, ना ही अभी की भी जो आप ट्रोलिंग कह रही हैं सोशल मीडिया पे, कुछ ऐसे पेपर सामने नहीं आए जिससे ये नजर आए कि उन्होंने बानी रहनुमा को, फाउंडर मेंबर को निकाल दिया पार्टी से, उनका इलेक्शन स्केड्यूल क्या था, नॉमिनेशन पेपर्स कैसे आए, और उसके अंदर जो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर फाइलिंग की फी थी वो कैसे रिसीव की, और वो बकौल कह रहे थे कि जी हमने कैश मिली है, जो कि इन इटसेल्फ इज अ बिग क्वेश्चन। आगे लेकर चलूंगा सर की बात को ही आगे लेकर चलूंगा। अगर उस वक्त चीफ साहब अपनी कोई जंग लड़ रहे होते तो उस वक्त चीफ साहब को बहुत अच्छा मौका मिला था कि बेंच को तोड़ देते, स्टे कर देते, और उसके बाद छुट्टियों के संडे के बाद मंडे को अदालत लगती और तब तक जो कुछ होना था वो हो चुका होता। लेकिन उन्होंने इंतहाई सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया और हेयरिंग को कंटिन्यू किया, और उसके बाद भी बेतहाशा बार मौका दिया कि किसी किस्म का कोई पेपर वर्क है तो हमारे सामने लाया जाए। लेकिन जैसा आपने फरमाया और सबने देखा, ऐसा कुछ भी नहीं था और सामने भी ना पेपर वर्क। ये जो बात हसन कर रहे हैं बड़ी अहम बात है हमाद। तो जो 9 मई के जितने भी किरदार हैं जो 9 मई में इन्वॉल्व थे, मुल्क दुश्मन रियासत के खिलाफ प्रोपोगेंडा उन्होंने किया, सबूत हैं सामने हैं वो। अच्छा, पहले तो ये कहते रहे कि हम नहीं थे, पहले दूसरी मुखालिफ जमातों पर इल्जाम लगाते रहे, लेकिन फिर खुलकर सामने आके गए हैं। उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना जल्द अज जल्द कितना जरूरी है? देखिए, जब भी कोई भी शख्स अगर रियासत के अगेंस्ट जाएगा तो रियासत अपने तमाम ताकतें इस्तेमाल करेगी और उसको सज़ा देनी चाहिए। और ये कितनी जल्दी दे देनी चाहिए, जल्दी देनी ताकि एक एग्जांपल सेट हो, देनी चाहिए, ताकि आइंदा को जरूरत ना देनी चाहिए। लेकिन मेरी थोड़ी सी शायद यहाँ पे मजीद गुजारिश ये होगी कि उनको जो अदालतें बनी हुई हैं वहाँ पर उनको ट्राई किया जाए और वहाँ पर ट्रायल किया जाए और उसको तमाम कानूनी लवाजमात को पूरा किया जाए, आर्टिकल 10A को सामने रखा जाए, उनके तमाम बुनियादी राइट का भी हकूक का ख्याल रखा जाए, ताकि उसके बाद भी किसी के पास कोई मौका ना रह जाए ये कहने के लिए कि उनके साथ ज्यादती हो गई है और उसके बाद कोई आदमी विक्टिम कार्ड ना प्ले कर। अच्छा, ये जो अभी जजेस पे भी की किरदार कुशी शुरू हो जाती है, हमाद साहब आप माहिर कानून हैं, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल जस्टिस का चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब के खिलाफ बाकायदा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी बर्पा किया हुआ है, किरदार कुशी तक आ जाते हैं। अगर आपकी मर्जी का फैसला है तो ठीक है जी, बल्ले बल्ले। अगर आपकी मर्जी मंशा के खिलाफ कोई फैसला है बल्ला नहीं है आपके पास, तो फिर आप तनकीद शुरू कर देते हैं, किसी की भी किरदार कुशी पर आ जाते हैं। ऐसा ही है जी, हम हर फैसले को एक सियासी एंगल और सियासी एनक लगा के देखते हैं। जिसके फेवर में होगा वो उसके बारे में हमेशा तारीफ करेगा, और जिसकी फेवर में नहीं होगा, जिसके पसंदीदा शख्सियत के बारे में या पसंदीदा पार्टी के बारे में नहीं होगा, तो वो फिर किसी भी हद तक जा सकता है, जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। इसको काउंटर करने के लिए अदालत का एक बड़ा
अच्छा फैसला है कि वो इन सारी प्रोसीडिंग्स को लाइव दिखा रही है ताकि कोई शकूक व शुबहात अच्छा, रह लाइव ना सॉरी जाए। मैं आपकी बात करूँ, लाइव दिखाने के बावजूद आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे क्या कुछ हो रहा है। अब वो वहां पर मैं ये कहूंगा कि वो लोग बातें कर रहे हैं जो लाइव देख नहीं रहे, जो वो टाइम लगा नहीं बात, रहे, वो कमेंट्स कर रहे हैं इस किस्म ठीक के। है। लेकिन कुछ ऐसे सवालात इस हेयरिंग में भी हुए जिसका बज़ाहिर ताल्लुक उस हेयरिंग से नहीं लगता था। फॉर एग्जांपल ये कहना जज साहिबान की तरफ से कि आप नए लोगों को क्यों चेयरमैन बना दिया, उसका ताल्लुक बल्ले से नहीं था। अगर उस चीज़ को मजीद बल्ले तक रखा जाता तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन ओवरऑल ये फैसला अगर इसको आप कानूनी नज़र से देखें तो इसके अंदर कोई सिकम मौजूद नहीं है। इसके अंदर पसंदीदगी और नापसंदीदगी का जाविया ज़रूर है। जिन लोगों को पसंद आ रहा है वो उसमें जजेस के खिलाफ बातें कर रहे हैं, जिनको नहीं आ रहा वो दूसरी तरफ है। हाँ, मेरी तो दूसरा एक और गुजारिश यही चीज़, है, आप दोनों की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जी आप अपनी जी, गुजारिश मेरी गुजारिश यही है कि ये बात जो मैं कर रहा हूँ कि किसी के खिलाफ भी चुभता हुआ सवाल जो कि उस सब्जेक्ट मैटर से रेलेवेंट नहीं है वो नहीं करना चाहिए। खास सामने पीटीआई का कोई खड़ा हो, नून लीग का खड़ा हो या पीपल्स पार्टी का खड़ा हो, हर किसी की एक इज्जत है, अदालत की भी इज्जत है, उसके तकद्दुस का भी ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अदालत को खुद अपने तकद्दुस का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, पीटीआई को यहाँ तक पहुँचाने में सीधा सीधा सवाल, इनके वकला का कितना किरदार है? कितने परसेंट? कुछ 100 में से कितना परसेंट? आप नहीं, नहीं, कुछ का मतलब कितने परसेंट? कुछ मुकदमात जब आप उनको स्टडी करते हैं तो उनको देखकर आप ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि इनके वकला बहुत मेहनत से अपना मुकदमा हार रहे हैं। तो फिर ये अच्छा, ये कुछ जजेस जो इस्तीफा दे रहे हैं उसको भी कंट्रोवर्शियल बनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। बिल्कुल, और ये कोई इनकरेजिंग ट्रेंड नहीं है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए कि इतनी आला अदालत के दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने क्यों इस्तीफ़ा दिया है। इसके पीछे बहुत सारे सवालात हैं। अगर उनके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर था तो फिर उन्होंने ठीक किया है इस्तीफ़ा दे के। चलिए, आपका लास्ट कमेंट हमारा। बस यही है जी, हमें थोड़ी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, इस पार्टी को भी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। जहाँ जहाँ उनकी अपनी गलतियाँ हैं खुदारा उनको देखिए और उसका इल्ज़ाम दूसरों पे मत ढूंढिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।